तो पूरे भारत भर में प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है जो एक युग पहले से बना हुआ है। हम त्रेता युग में थे ना जी, द्वापर में कृष्ण थे, लेकिन सतयुग में हरिश्चंद्र थे और उनके समय से ही बना हुआ है। तो एक युग आगे से बना हुआ मंदिर। सुदूर पहाड़ी पर उगता हुआ सुबह का सूरज आंखों के लिए कितना सुकूनदेह हो सकता है। कैमूर पहाड़ी के किनारे पे स्थित एक ऐसा प्राचीन मंदिर के द्वार पर चलते हैं जहां सीढ़ियों की संख्या ने मंदिर का नाम मुकर्रर कर दिया। 84 सीढ़ियों पर चलते जाना थकावट से अत्यधिक उत्साह को लबरेज कर देता है। जहां ऊपर चढ़ती सीढ़ियां आपको दिव्य दर्शन कराएंगी। इन तमाम प्राकृतिक छटाओं के बीच घंटियों की शोर आपको आपके करीब ले जाएंगे। इस शहर के व्यस्त जीवन में कहीं निपट अकेलेपन की तलाश अगर आपको है तो यह चौरासन मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। अभी हम हैं चौरासन मंदिर पे, जो रोहतासगढ़ किले से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारे सामने रोहतासगढ़ किला दिख रहा है। यह मेरा पहला विजिट है यहाँ पर। बात अगर खूबसूरती की जाए तो यह मंदिर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विजिटेड मंदिर में से एक है। कहा जाता है कि यह मंदिर का ऊपरी हिस्सा आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ दी गई थी, लेकिन अभी भी मंदिर का जो हिस्सा बची हुई है, यकीन मानिए दोस्त, बहुत खूबसूरत है। भारत के भ्रमण करने के बाद ही पता लगता है कि हम भारत को अतुल्य भारत क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज भी 5000 साल पहले की अवशेष साफ तौर पर देखी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक और मैं आज आ गया हूँ राजा हरिश्चंद्र के समय का ये प्राचीन मंदिर जो कि त्रेता युग से संबंधित बना हुआ है। सामने के तरफ हमें भगवान शिव के वाहन नंदी जी दिखाई दे रहे हैं और इन्हें एक ही पत्थर तराश कर बनाया गया है और उनका मुख काफी साफ और सुंदर देखने को मिलता है। अगर मान्यताओं की माने तो यह मंदिर राजा हरिश्चंद्र के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए बनवाया था। कहा जाता है इस मंदिर को बनवाने के लिए 84 बार यज्ञ किया गया और कहा तो ये भी जाता है कि इन्हीं यज्ञ के राह के ऊपर इस मंदिर का निर्माण कराया गया। आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ पर सीढ़ियों की संख्या भी 84 ही है। रोहतासगढ़ किला जो कि खुद में एक नायाब खूबसूरती है और उससे 6 किलोमीटर आगे आकर जब इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर को देखते हैं, वाकई सौंदर्य और प्राकृतिक दृश्यों का खजाना है। तो दोस्तों, हम इस मंदिर को राजा हरिश्चंद्र के समय से क्यों जोड़ रहे हैं, उसके पीछे का वजह है यह रोहतासगढ़ का किला, क्योंकि सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र, जो कि अपने सत्य वचनों के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं के बेटे का नाम है रोहित, जिनका नाम रोहित्रासो की वजह से इस जगह का नाम रोहतास पड़ा। इस चीज का जो जिक्र है वो पुराने ग्रंथों के अंदर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है और उसी समय के उन अवशेषों में से आज जिस मंदिर पर हम खड़े हैं, इसकी बनावट ज्यादा निकासी के साथ नहीं है। जब आप इस गर्भगृह के ऊपरी भाग को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऊपरी भाग में एक पक्षी दिखाई दे रहा है जो हंस का स्वरूप है और उसे काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे यहाँ इंगित किया गया है। मंदिर के ऊपरी हिस्सा में गणेश जी की प्रतिमा है तथा यहाँ द्वारपाल भी बनाए गए हैं जिनके हाथ में तलवारें भी हैं। यहाँ पर आपको एक फूल के जैसा दिख रहा होगा, शायद उन राजाओं के शासक का सिंबॉलिक चिन्ह था ये। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, जहां आपको भगवान शिव के भव्य दर्शन होंगे। लगभग 200 साल पहले जब फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन भारत आए थे, तब उन्होंने सामने की तरफ बैठकर इस मंदिर का आर्ट तैयार किया था, जिससे यह पता लगा कि यह मंदिर आज भी वैसे है जैसे 200 वर्ष पहले भी इतना ही खंडित था, क्योंकि रोहतासगढ़ किला का शासनकाल शुरू हो जाता है त्रेता युग से ही। इस वाले स्थान पर 7वीं सदी के गौड़ वंश के राजा शशांक देव के साक्षात तौर पर सबूत देखने को मिलते हैं।
सामने की तरफ आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। वहां जाने के बाद हम देखेंगे कई सैकड़ों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं जो खुदाई के वक्त में यहां से मिली। यहाँ पर माँ पार्वती की हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं हैं जो आज भी देखने को मिलती है। इस मंदिर की खास बात यह है दोस्तों कि आप किसी भी दिशा से देखेंगे यह मंदिर एक समान दिखाई मालूम पड़ेगी। माता की यह प्रतिमा पास वाले स्थान पर खुदाई में मिली थी और विशेषता यह है कि एक ही पत्थर को तराश कर यह प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर गणेश भगवान की 2 प्रतिमाएं भी हैं और इनकी खासियत यह है कि यह बैठी हुई मुद्रा में है और दूसरी प्रतिमा भी बाहरी हिस्से में मिली थी खुदाई के वक्त। यहाँ पर आपको भैरव बाबा के भी दर्शन हो जाएंगे। आपको बाहर हवन कुंड भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर हर श्रद्धालु और सैलानी के लिए प्रतिदिन भोजन कराए जाने की व्यवस्था किया गया है। ये जो आप स्थान देख रहे हैं सीढ़ियाँ, शायद ये वही स्थान रहा होगा जहाँ पे पहले के लोग बैठ करके सिद्धि को प्राप्त करते होंगे। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे रोशनी के लिए जो जगह बनी हुई है, शायद उसमें मसाल पहले के लोग लगाते होंगे रात्रि के समय में। तो दोस्तों हम मिलते हैं रोहतास किला के एक और नए अध्याय में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।